नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके साथ कक्षा 9 मैथमेटिक की एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर सिस्टम लेकर। अपने अब तक जो पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं, उसमें रेशनल नंबर यानी प्रमेय संख्याओं तक का टॉपिक आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना है अप्रमेय संख्याएं। प्रमेय संख्याएं क्या थी? वो संख्याएं जिनको अपने P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। आज अपना जो टॉपिक है वो अप्रमेय संख्याओं से रिलेटेड है। अप्रमेय और प्रमेय में देखो फर्क क्या है। प्रमेय का रूप था P/Q का, लेकिन अप्रमेय में अ जुड़ गया, मतलब नकारात्मक भाव आ गया, इसके अंदर नहीं का भाव आ गया। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। इसके उदाहरण हैं रूट वाली वैल्यू, पाई की वैल्यू, यानी देखिए अब √2 है, √3 है, √5 है और पाई है। ये जो भी वैल्यू हैं इनका एग्जैक्ट मान यानी पूर्ण मान आपको नहीं मिल सकता। रूट की जो वैल्यू है, √2 का मान 1.41, √3 का मान 1.71, √5 का मान भी इसी तरह से है। आगे मतलब रुकता नहीं है मान, पॉइंट के बाद आंसर आगे से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू भी है जैसे 3.14 आगे चलती रहेगी। तो इन सभी को क्या कहेंगे? अप्रमेय संख्याएं कहेंगे। लेकिन √4 अगर मैं ले लूं तो √4 के अपने दो टुकड़े कर देंगे, 2 गुणा 2। तो 2 गुणा 2 के 2 पार्ट हो गए, तो उसमें से एक बाहर आ गया, रूट से रूट हट गया, तो 2 के अपॉन में 1 लगा दिया, तो वो P/Q की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? तो इस तरह से अपने अप्रमेय संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो आता है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में प्रमेय और अप्रमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को जोड़ के, यानी दोनों प्रकार की संख्याएं किसी बॉक्स के अंदर डाल दी जाएं, तो वो बॉक्स जो होगा वो किस चीज़ का होगा? वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह होगा, यानी रियल नंबर का। इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं हैं? प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर्स इसके अंदर आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है ट्रू फॉल्स से। इसको आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको जो अब तक मैंने डेफिनेशंस बताई हैं नंबर्स के बारे में, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उन सभी के बारे में आपने अध्ययन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अप्रमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए, प्रमेय संख्या और वास्तविक संख्या दो चीजें आ गई। अप्रमेय और वास्तविक। अप्रमेय यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो इसके अंदर क्या है? प्रमेय और अप्रमेय दोनों का जॉइंट है, ये मिलकर इस चीज को ये बनाते हैं, यानी वास्तविक संख्या को, उस पैकेट को बनाते हैं जिसके अंदर प्रमेय संख्याएं भी हैं और अप्रमेय संख्याएं भी हैं। तो इसका मतलब अगर अपने उस पैकेट में से कोई नंबर निकालते हैं, मतलब अपने स्लिप डाल रखे हैं उसके अंदर, उसको अपने उठाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अप्रमेय ही निकलेगी, प्रमेय भी निकल सकती है। ठीक है, तो दोनों मिलकर हैं। तो दूसरी बात ये है, इसको इस तरह से भी अपने समझ सकते हैं कि जिस संख्या को नंबर सिस्टम या नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसको प्रमेय और अप्रमेय यानी वास्तविक संख्या हो सकती है वो। तो अप्रमेय संख्या को लिख सकते हैं, इसलिए ये ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में अपने ड्रॉ करते हैं, मिड में आपका 0 आ गया, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव अंक होते हैं 1, 2, 3, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर माइनस में यानी नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन।
ठीक है, तो इस तरह से ये रेखा आगे बढ़ती है। तो इसको अपने देखते हैं, ये कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब रियल नंबर है। रियल नंबर जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिजिट ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक अंक होते हैं। लेकिन संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, अब संख्या रेखा पर तो माइनस के डिजिट भी हैं, जीरो भी है, तो इसने तो कहा है कि प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या में तो नेगेटिव साइन वाले नहीं होते, जीरो भी नहीं होता, तो ये आपका कथन क्या है? गलत है। इससे आगे देखिए तीसरा पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या होती है। अब देखिए वास्तविक संख्या एक अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर प्रमेय और अप्रमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो उसमें से अप्रमेय होना सारों का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वास्तविक संख्या का अप्रमेय संख्या होना गलत कथन है। ठीक है, क्यों गलत है? ये एक पैकेट ले लो, उस पैकेट के अंदर परिमेय संख्या और अप्रमेय, जब दोनों का ज्वाइंट होगा यानी दोनों ही आएंगी तभी वो वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कहो कि वास्तविक संख्या केवल और केवल अप्रमेय है तो ये गलत है। परिमेय संख्या जब साथ में होंगी तो उसी पैकेट को अपने वास्तविक संख्याओं का पैकेट कह सकते हैं। ठीक है, अगर अपने इसमें से कोई स्लिप निकालें, दो कोई डिजिट उठाएं, तो वो परिमेय संख्या भी तो हो सकती है, अप्रमेय होना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। तो वास्तविक संख्या के लिए अगर इसको अपने उल्टा कर दें तो सही हो सकता था, यानी अप्रमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, जैसे पहला क्वेश्चन था अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अप्रमेय होते हैं? अब बात आती है धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 4, 9 और 36, तीनों का वर्गमूल ले लिया, वर्ग यानी रूट लगा दिया, इनके फैक्टर किए, उसके बाद अपने को पेयर में से एक एक डिजिट बाहर आ गया, तो इसके अपॉन में मैंने 1 लगाया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? रेशनल हो गए। पहला कथन जो था वो गलत था, अप्रमेय संख्या होना, तो ये परिमेय बन गए। ठीक है, यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण, ये आपके सामने 3 उदाहरण प्रस्तुत हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इनको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद अपने इसमें से निकाल सकते हैं। अगर इसके अंदर 1, 2, 3, 5, 7, 8 ऐसी संख्या लेते हैं तो उनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, तो वो इसके अंदर अप्रमेय संख्याएं आ जाएंगी। लेकिन इसके अंदर अपने वही चुने हैं जिनको अपने फैक्टर कर सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर के रूप में आ सकते हैं। ये इसके उदाहरण थे जिसके बारे में इसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को निरूपित करना है आपने संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर, तो इसके लिए अपने यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब आपको चुनना है कि कर्ण की वैल्यू जो है वो आपको आधार और लंब के स्क्वायर को जोड़कर 5 आनी चाहिए, इस तरह की संख्याओं को चुनना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको लंब की जो वैल्यू है वो 1 ही पुट करनी है। ठीक है, तो अपने लिखेंगे लंब बराबर 1 और आधार बराबर 2। मैंने यहाँ 2 क्यों लिया? क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 4 हो जाएगा, 4 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 5। जब उसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर
रूट लग जाएगा। ठीक है, तो आधार की वैल्यू क्या आ गई 2, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 + 1 5 कर्ण का स्क्वायर। अब अपने इसका स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 5, इसके ऊपर लग जाएगा रूट, ये आपकी रूट की वैल्यू आ गई। ये आपने न्यूमेरिकली प्रूफ कर लिया कि आधार और लंब किस तरह से अपने चुनने हैं। लेकिन इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे वो देखते हैं। ये मैंने बनाई संख्या रेखा, मिड पॉइंट इसका 0, तो संख्या रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर पर अपने काउंट करते जाते हैं 1 2 3 4, यानी एक तरह का स्केल होता है। ये इधर नेगेटिव साइन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपने इसको देखना है कि आपका आधार कितना है और लंब कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको बना देना है। तो देखिए आधार इसके अंदर है 2 और जो आपका कर्ण है वो है 1, तो आधार आपका है 2, तो 0 से लेके 2 तक यानी यहाँ तक ये आपके पॉइंट हो गए ए बी। ठीक है, फिर आपका कर्ण है 1, ये मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली, ये आपका आ गया पॉइंट सी और इसको इससे मिला दिया, तो ये आपकी जो लेंथ है ये कितनी आ गई √5, क्योंकि अपने पाइथागोरस से इसको सॉल्व किया था। ये जो √5 आया है यानी ये जो ए सी की लेंथ है ये √5 है। ठीक है, लेकिन जो सी पॉइंट है अब अपने को निरूपित क्या करना था कि इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, न कि इस तरह से। संख्या रेखा पर तो सी पॉइंट नहीं आया, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी प्रकार की, यानी कंपास की। कंपास की जो निडल होती है उसको पॉइंट ए पर रखेंगे और पेंसिल की जो टिप होती है उसको कहाँ रखेंगे? पॉइंट सी पर। और इतनी लेंथ खुलने के बाद आपको यहाँ पर एक आर्क यानी चाप लगाना है, जिससे इसको इस तरह से अपने घुमाएंगे तो ये संख्या रेखा पर आ जाएगा। ये आपका चाप लग गया और ये जो पॉइंट आया ये आ गया आपका सी पॉइंट यहाँ पर संख्या रेखा पर, यानी √5 सेंटीमीटर होगी वहाँ से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से अपने इसको संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कर्ण, आधार और लंब तीनों की वैल्यू को देखना है। जो भी संख्या आपको संख्या रेखा पर पुट करनी है वो आपका कर्ण होगा। आधार और लंब को वैसे बनाना है, लंब हमेशा ही 1 रखने का प्रयास करें, आधार को उस तरह से सेट करें ताकि वो आपका स्क्वायर होने के बाद पूरी वैल्यू आ जाए। तो आज के लिए